डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। दोस्तों, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर हमारा स्टोरी आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज नारंग मैंशन के हॉल में बड़ी भीड़ थी। वहाँ शहर के सभी बड़े नामी लोग, बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सीएम, मिनिस्टर भी थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, वाह, मिस्टर प्रहलाद नारंग ने अपनी शादी की क्या शानदार तैयारी की है। ये तो आज तक की पूरे एशिया की सबसे शानदार शादी बनने वाली है। थोड़ी देर में इसी भीड़ के बीच 65 साल की निर्मला जी आती हैं। उन्होंने एक नज़र पूरे भीड़ को देखा, फिर वो हॉल के बीच में देखती हैं, जहाँ बहुत ही खूबसूरत शादी का मंडप बना हुआ था, पर वो मंडप अभी खाली था। वहाँ पर अभी बस पंडित बैठा हुआ था। ये देख निर्मला जी किसी को पुकारती है, बहू। उनके एक पुकार पर अब यहाँ पर एक 45 साल की औरत आती है, जो कि दिखने में सिंपल और तेज तर्रार दोनों थी। औरत आते ही निर्मला जी से बोली, मॉम जी, आपने बुलाया? निर्मला जी उस औरत से अब थोड़ी सख्त आवाज में बोली, सोनाक्षी बहू, क्या कर रही हो तुम? मंडप में अभी तक कोई आया क्यों नहीं? जाओ, जाकर उस लड़की को लेकर आओ। सोनाक्षी नारंग, ये थी प्रहलाद की मामी, और निर्मला जी वो थी प्रहलाद की नानी। नानी की सख्त आवाज सुन अब सोनाक्षी थोड़ी जल्दी वाली आवाज में बोली, जी मॉम जी, मैं तो उसे लेने ही जा रही थी। इसके बाद सोनाक्षी यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर एक रूम में गई। वहाँ वो एक लड़की से थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोली, मिधि, मैंने तुम्हें उस लड़की को लेकर आने को कहा था ना? जाओ, उसे जल्दी से लेकर आओ। तुम्हारी देरी की वजह से मॉम जी ने मुझ पर गुस्सा किया। सोनाक्षी की गुस्से भरी आवाज सुन मिधि बस इतना बोली, मामी गुस्सा क्यों कर रही हो? जा रही हूं ना। इतना बोल मिधि यहाँ से चली गई। मिधि इस मेंशन के सर्वेंट रूम में आती है। इसी रूम में मिरर के सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था और दुल्हन का पूरा श्रृंगार किया हुआ था। उस लड़की को देख मिधि की आंखें बड़ी हो गईं। वो यूं ही उस लड़की के पास जाते हुए बोली, उस लड़की को देख मिधि की आंखें बड़ी हो गईं। वो यूं ही उस लड़की के पास जाते हुए बोली, ओएमजी, मुश्की तू कितनी सुंदर लग रही है। अब समझ आया मुझे क्यों भाई ने अचानक तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। मिधि की इस बात पर मुश्की बिना किसी भाव के बोली, मिधु, जानती हूं न ये सब क्यों हो रहा है, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? मिधु, मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुश्की की ये बातें सुन अब मिधि के चेहरे का रंग भी उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी और वो अब इसी तरह मुस्कुराते हुए ही बोली, जानती हूँ तेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, पर मैं खुश हूँ। आज पहली बार मुझे मिस्टर नारंग का फैसला पसंद आया, जो उन्होंने उस मेकअप की दुकान सानिया सिंघानिया की जगह तुमसे शादी करने का फैसला किया। अब चलो नीचे, सब तुम्हें बुला रहे हैं। नानी ने गुस्सा भी किया। ये बात बोल अब मिधि ने दुल्हन बनी मुश्की के चेहरे पर घूंघट कर दिया, फिर वो उसे अपने साथ ले गई। जानते हैं मिधि और मुश्की के बारे में? मिधि इस मेंशन की इकलौती बेटी और प्रहलाद की छोटी बहन थी। मिधि बेहद ही सवाली थी। वो बहुत सिंपल तरीके से रहती थी। उसने मेकअप के नाम पर आज तक शायद अपने बालों में तेल ही बस लगाया होगा। और मुश्की, वो मिधि की कॉलेज फ्रेंड थी। वैसे तो मिधि से दोस्ती की वजह से मुश्की का इस मेंशन में आना जाना लगा ही रहता था, पर आज यहाँ मुश्की इस मेंशन में हो रही शादी में काम करने आई थी, जो कि उसने बहुत अच्छे से किया। पर उसे कहाँ पता था वो जिस शादी में सिर्फ काम करने आई थी, उसे उसी शादी की दुल्हन बनना पड़ेगा। आज नारंग मेंशन में इस मेंशन के मालिक प्रहलाद नारंग की शादी उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर रजत सिंघानिया की बेटी सानिया सिंघानिया से हो रही थी। पर शादी से पहले ही सानिया इस शादी से फरार हो गई, जिसके भागने का इल्जाम मुश्की पर आ जाता है, और इस इल्जाम की मुश्की को ये सजा मिलती है कि अब सानिया की जगह उसकी शादी प्रहलाद से होगी। फिर मिधि ने ले जाकर मुश्की को मंडप पर बैठा दिया, जहां पंडित शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर एक रूम में एक शख्स खड़ा था, जिसका ऑरा इस वक्त बहुत डार्क था। उसने अपनी शेर की तरह दहाड़ती आवाज में कॉल पर कहा, मुझे सानिया किसी भी हाल में चाहिए। तभी यहाँ उस शख्स का असिस्टेंट आया, जिसका नाम अरुण कपूर था। अरुण ने उस शख्स से कहा, सर, शादी का टाइम हो गया है। अरुण की इस बात पर उस शख्स ने कोई भाव व्यक्त नहीं किया। फिर वो यहाँ से चला गया। उसी के पीछे अरुण भी गया। वो शख्स नारंग मेंशन के हॉल में आया। उस शख्स के आते ही पूरे हॉल का हाल ही बदल गया। एक अजीब सी डाक वाला माहौल हो जाता है।
जैसे यहाँ शादी नहीं तबाही होने वाली हो। और ये डार्क पर्सनैलिटी वाला शख्स ही था प्रहलाद नारंग। प्रहलाद ने गोल्डन कलर का शेरवानी पहना हुआ था, जो कि उसके 6'1" हाइट वाली 8 हिप्स और मस्कुलर बॉडी पर बेहद ही जच रहा था। प्रहलाद देखने में भी बेहद ही हैंडसम था। गोरा रंग, चीखे फीचर्स वाला चेहरा, ग्रे डीप आंखें, एक नज़र कोई उसे देखे तो उस पर मरमीटे। प्रहलाद हॉल में आया तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तभी मंडप से पंडित की आवाज आई, दुल्हे को बुलाइए। पंडित की ये आवाज प्रहलाद के कानों में गई तो प्रहलाद अपनी ग्रे ठंडी पड़ी आंखों से एक नज़र मंडप में बैठी अपनी होने वाली दुल्हन को देखता है, फिर वो मंडप की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ ही पल में प्रहलाद मंडप पर बैठा होता है। पंडित शादी के आगे की रस्में शुरू कर देते हैं। प्रहलाद और मुश्की ने एक दूसरे को जयमाला डाला, फिर फेरे लिए, फिर प्रहलाद ने मुश्की की मांग भरी और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। और इस तरह मुश्की प्रहलाद के साथ एक जबरदस्ती और मजबूरी के रिश्ते में बंध जाती है। 7 जन्मों के लिए वो प्रहलाद के साथ जुड़ जाती है। ये शादी होते ही मुश्की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें एकदम पथरा सी गई थी। एपिसोड 2 प्रहलाद और मुश्की की शादी हो जाती है। ये शादी हो जाने के बाद यहाँ मौजूद मेहमान धीरे धीरे कर जाने लगते हैं। जब सारे मेहमान चले जाते हैं, यहाँ बस नारंग परिवार होता है। प्रहलाद मंडप से उठा, उसने पत्थर बनी मुश्की का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से उठाया। वो मुश्की के साथ अपने परिवार के सामने गया। मुश्की के चेहरे पर अभी भी घूंघट था, जिसे अब प्रहलाद ने बड़ी बेरहमी से खींचकर हटा दिया। फिर वो अपने परिवार की तरफ देखते हुए एक गुस्से भरी आवाज में बोला, ये लीजिए, इस मेंशन की नई नौकरानी का स्वागत कीजिए। प्रहलाद की ये बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। नानी बड़ी हैरानी से बोली, प्रहलाद ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद फिर से गुस्से भरी आवाज में बोला, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ नानी। इस लड़की ने सानिया को यहाँ से भगाया और इसे क्या लगा ये ऐसे ही बच जाएगी। मैंने इससे शादी इसलिए ही की है ताकि इसे इसकी किए की सजा दे सकूं। प्रहलाद की ये बात सुन सब हैरान हो जाते हैं। नानी बड़ी हैरानी से बोली, प्रहलाद ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद फिर से गुस्से भरी आवाज में बोला, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ नानी। इस लड़की ने सानिया को यहाँ से भगाया और इसे क्या लगा ये ऐसे ही बच जाएगी। मैंने इससे शादी इसलिए ही की है ताकि इसे इसकी किए की सजा दे सकूं। प्रहलाद की ये बातें सुन फिर से सब हैरान हो जाते हैं। नानी फिर से कुछ कहने को होती है, पर अब प्रहलाद उन्हें अपनी शक नजरों से देखता है। नानी खामोश पड़ जाती है। प्रहलाद का ऑरा और उसका गुस्सा ही ऐसा था कि उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। सब उससे डरते थे, उसकी नानी भी थोड़ा उससे डरती थी। प्रहलाद के गुस्से पर कोई कुछ न कह सका। वहीं प्रहलाद ने फिर से मुश्की का हाथ पकड़ा और अपने दांतों को भींचते हुए खुद में बोला, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ कि प्रहलाद नारंग के रास्ते में आने वालों का क्या अंजाम होता है। इसके बाद प्रहलाद मुश्की को यहाँ से गया। वो मुश्की को अपने रूम में लेकर आता है। इसके बाद प्रहलाद मुश्की को यहाँ से गया। वो मुश्की को अपने रूम में लेकर आता है। अब प्रहलाद ने लगभग मुश्की को धक्का देते हुए उसका हाथ छोड़ा, फिर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से मुश्की एक धीमी आवाज प्रहलाद के कानों में पड़ी, मिस्टर नारंग, मैंने सानिया को नहीं भगाया, मेरा यकीन कीजिए। प्रहलाद रुक गया। वो मुश्की की तरफ देखता है और एक कर्कश भरे अंदाज में बोला, मेंशन की सीसीटीवी फुटेज देखी है मैंने, और ये भी देखा है कैसे तुम सानिया को भगाकर यहाँ से भाग रही थी। प्रहलाद की इस बात पर अब मुश्की एक जल्दी वाली आवाज में बोली, मिस्टर नारंग, मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, मैं तो बस अपना काम कर यहाँ से अपने घर जा रही थी। सच में मेरा यकीन कीजिए, मैंने सानिया को नहीं भगाया। हाँ, मैं सानिया के साथ थी क्योंकि मैं उसे तैयार कर रही थी, पर उसे तैयार कर मैं उसके रूम से चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर नारंग, मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, मैं तो बस अपना काम कर यहाँ से अपने घर जा रही थी। सच में मेरा यकीन कीजिए, मैंने सानिया को नहीं भगाया। हाँ, मैं सानिया के साथ थी क्योंकि मैं उसे तैयार कर रही थी, पर उसे तैयार कर मैं उसके रूम से चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। जस्ट शट अप। और अब मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ और आगे भी वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, समझी मिसेज मुश्की प्रहलाद नारायण। ये बातें प्रहलाद ने मुश्की की बातों को काटते हुए कही थी और मिसेज मुश्की प्रहलाद नारायण, इन शब्दों को प्रहलाद ने एक तंज भरे लहजे में कहा था। फिर वो वापस वॉशरूम की ओर मुड़ा और वहां चला गया। वहीं अब मुश्की हारी हुई सी खड़ी थी। प्रहलाद ने उसकी बातें न पहले सुनी और उससे शादी कर ली, नहीं वो अब मुश्की की बातें सुन रहा था। मुश्की कुछ पल यूं ही खड़ी रही, फिर वो रूम में अपनी नजरें घुमाती है। प्रहलाद का रूम भी उसी की तरह एकदम डाकोरा वाला था। रूम का थीम ब्लैक और प्रहलाद की आंखों की तरह ग्रे था।
रूम में मौजूद हर सामान यूनिक और काफी लग्जरी था। रूम में सेंटर पर किंग साइज बेड था, जिस पर गुलाब की कोमल पंखुड़ी से सुहागरात की सजावट की हुई थी। प्रहलाद के रूम को देख मुश्की को एक डर सा महसूस हुआ, एक ऐसा डर जो मुश्की ने शायद कभी नहीं महसूस किया होगा। इस डर में मुश्की ने अपना खून कटक लिया। फिर वो बेड की तरफ गई और उस पर बैठ गई। थोड़ी पल बाद वॉशरूम में गया हुआ प्रहलाद रूम में आता है। प्रहलाद ने मुश्की को अपने किंग साइज बेड पर बैठे हुए देखा तो वो भी अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है। पर बेड की तरफ जाते हुए प्रहलाद अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था। जब ये मुश्की ने देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा, मतलब उसे प्रहलाद के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। मुश्की फिर से डर जाती है। वो इसी तरह डरी हुई बोली, मिस्टर नारंग, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अब तक प्रहलाद अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए बेड पर आ चुका था। फिर वो मुश्की के करीब जाते हुए अपने होठों पर ईविल स्माइल लिए हुए बोला, सुहागरात पर एक पति अपनी पत्नी के साथ क्या करता है? मिसेज प्रहलाद मुश्की नारायण। उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद के करीब आने पर और उसकी ऐसी बातें सुन अब मुश्की को यकीन हो जाता है कि सच में प्रहलाद के इरादे ठीक नहीं है। वो बेहद ही डर जाती है। इस डर से वो बेड पर पीछे को जाने लगती है। पर तभी प्रहलाद, जो कि मुश्की के करीब आ रहा था, उसने मुश्की के पैरों को पकड़ा और उन्हें झटके से खींच दिया। प्रहलाद के ऐसा करने पर बेड पर बैठी हुई मुश्की लेट सी गई और मुश्की के लेटते ही प्रहलाद उसके ऊपर आ गया। इसके बाद प्रहलाद ने मुश्की को कुछ करने ही नहीं दिया, जो किया उसने खुद किया। प्रहलाद मुश्की के लहंगे के दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में भींचता है और उसे बड़ी बुरी तरह मुश्की के सीने से अलग कर देता है। फिर वो अपने हाथ को मुश्की के बेक पर ले जा उसके ब्लाउज के हुक को खोलने लगा। कुछ ही पल में उसने ब्लाउज को भी मुश्की के बॉडी से अलग कर दिया और उसे रूम में फेंक दिया। प्रहलाद मुश्की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसमें वो हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उसने एक एक कर मुश्की के सभी कपड़े उसके बॉडी से निकाल कर नीचे फेंक दिया। फिर वो अपने कपड़े भी निकालता है। उसने अपनी शर्ट उतार कर मुश्की के कपड़ों के साथ फेंक दिया। फिर उसने अपनी पेंट निकाली। इसके बाद वो फिर से मुश्की के ऊपर आ गया। उसने मुश्की के कोमल हाथ के पंजों को अपने सख्त हाथ के पंजों में भरा, उसके हाथों को बड़ी कसकर बेड पर पिन कर दिया। फिर वो अपने चेहरे को मुश्की के चेहरे के करीब ले गया, जहां वो अपने होंठ मुश्की के नेक पर रख देता है। वो मुश्की के नेक की सॉफ्ट स्किन को अपने दांतों तले दबाते हुए बोला, तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा, मिसेज मुश्की प्रहलाद नारायण। इस बात के साथ प्रहलाद मुश्की के नेक पर ब्लड निकाल देने जैसा बेहद दर्दनाक बाइट कर देता है। मुश्की दर्द से चिल्ला उठती है, वही प्रहलाद और आगे बढ़ा। एपिसोड 3। प्रहलाद मुश्की के नेक पर तेज बाइट करते हुए आगे बढ़ा। वो अब अपने होंठ को मुश्की के बॉडी के और हिस्से पर रखता है। वो वहां भी मुश्की को गहरे दर्दनाक बाइट करता है। ऐसा लग रहा था प्रहलाद मुश्की पर अपना गुस्सा निकाल रहा है, उसे सजा दे रहा है। मुश्की के आगे की बॉडी को हर जगह जख्मी कर प्रहलाद ने मुश्की को पलट दिया। वो उसके बेक पर अपने होंठ रखते हुए उसके बेक को अपने दांतों से गहरे बाइट करते हुए जख्मी करने लगा। मुश्की को इस दर्द से तड़पा। फिर से प्रहलाद ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। उसने अब अपनी बॉडी का पूरा भार मुश्की के बॉडी पर रख दिया। 32 साल का था प्रहलाद और मुश्की महज 19 साल की। दोनों के बीच उम्र का फासला तो था ही, साथ ही दोनों की बॉडी का भी कोई मुकाबला नहीं था। जहां प्रहलाद की बॉडी शोलिड मस्कुलर थी, वहीं मुश्की उतनी छोटी और नाजुक सी थी। मुश्की प्रहलाद के नीचे दब चुकी थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वही प्रहलाद ने वही किया जो वो चाहता था। वो मुश्की के बॉडी के साथ उसकी रूह को भी छू चुका था। और जब ऐसा हुआ, मुश्की की काफी तेज चीखती हुई आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। ऐसा लगा जैसे मुश्की की जान निकल चुकी हो। कुछ देर बाद मुश्की प्रहलाद के बेक पर अपने नाखून गड़ाते हुए और सिसकती हुई आवाज में बोली, प्लीज माँ मत कीजिए, दर्द हो रहा है। प्रहलाद नहीं रुका। वो मुश्की पर अपनी बेरहमी दिखा रहा था और उसकी ये बेरहमी इस कदर बड़ी कि मुश्की कीबल से लथपथ हो जाती है। फिर भी प्रहलाद नहीं रुका। मुश्की की हालत मरने जैसे हो जाती है। वहीं प्रहलाद मुश्की की इस हालत पर भी नहीं रुका। न जाने वो रात के कौन से पहल रुका और मुश्की के ऊपर ही निढाल सा सो गया। अगली सुबह सबसे पहले मुश्की ने अपनी आंखें खोली। प्रहलाद अब भी उसके ऊपर सो रहा था और मुश्की उसके नीचे दबी हुई थी। रात भर मुश्की प्रहलाद से बच नहीं पाए, पर अब आंख खोलते ही उसे प्रहलाद के करीब रहना जरा सा भी गवारा नहीं होता है। मुश्की कैसे भी कर प्रहलाद के नीचे से निकलती है, फिर बेड से उठती है। उठते ही मुश्की के पैर डगमगा जाते हैं, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। प्रहलाद की बेरहमी का दर्द अब भी उसकी बॉडी पर था। इस दर्द में मुश्की ने कैसे भी कर खुद को संभाला। वो खड़ी हुई। उसने प्रहलाद की तरफ देखा, जो कि बड़े चैन से बेड पर अपने छाती के बल लेटे हुए सो रहा था।
प्रहलाद की पीठ पर मुश्की के नाखून के नोचने के गहरे निशान थे। प्रहलाद के पीठ के ये निशान साफ बयां कर रहे थे उसने रात में मुश्की के साथ कैसा बिहेव किया है, जिसके कुछ निशान उसे भी मिले थे। प्रहलाद को देख मुश्की को उससे एक नफरत सी हुई। वो एक भरी हुई आवाज में खुद में बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर नारंग। इसके बाद मुश्की वहीं फर्श में पड़े अपने कपड़े उठाती, उससे अपनी बॉडी को छुपाती है, फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में मुश्की मिरर के सामने खड़ी हो जाती है, जिनसे वो खुद की हालत को देखती है। मुश्की की बॉडी पर हर जगह प्रहलाद के दांतों के गहरे निशान थे, कुछ निशान से तो ब्लड भी निकल रहा था। यहाँ तक कि प्रहलाद का स्लाइवा भी अब भी मुश्की की बॉडी पर लगा हुआ था और मुश्की के लोअर बॉडी का बेहद बुरा हाल था। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसकी लोअर बॉडी से अब भी ब्लड रिस रहा था। खुद की ये हालत देख अब मुश्की को खुद से घिन आती है, फिर उसे रोना आने लगता है। वो सोचने लगती है एक ही दिन में उसकी लाइफ कितनी उलट पलट हो गई। पहले उसे ये जबरदस्ती की शादी करनी पड़ी और अब उसकी इज्जत भी उससे छिन चुकी थी। मुश्की को रोना आया तो वो बेहद ही रोने लगी और इस तरह रोते हुए मुश्की वो सब सोचने लगती है जिसकी वजह से वो प्रहलाद के साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंध चुकी थी। किस मजबूरी में उसे ये शादी करनी पड़ी। फ्लैशबैक। मुश्की नारंग मेंशन में अपना काम कर रही थी, मतलब शादी की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए वो इस मेंशन में आई थी। जब सारी तैयारी हो गई, मुश्की सर्वेंट रूम में गई जहां वो ठहरी हुई थी। सर्वेंट रूम में मुश्की अपना बैग पैक करती है, फिर इस मेंशन से जाने लगती है। पर मुश्की का एक भी कदम इस मेंशन के मेन गेट से जरा भी बाहर जाता, तभी किसी ने मुश्की के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया और फिर वही लोग मुश्की को उठा ले जाते हैं। और जब मुश्की के ऊपर से वो काला कपड़ा हटा, मुश्की ने खुद को एक बेसमेंट जैसी जगह पर पाया जहां चारों तरफ गार्ड ही गार्ड खड़े हुए थे और उन गार्ड के बीच एक चेयर पर एक शख्स किसी किंग की तरह बैठा हुआ था, जिसका ऑरा इतना डरावना था कि उसकी एक झलक देख ही मुश्की जैसे कांप उठती है। वो शख्स प्रहलाद था, जिसे मुश्की जानती थी, पर वो ये नहीं जानती थी मुश्की को वहां क्यों लाया गया है और प्रहलाद वहां क्यों है। इसलिए मुश्की सामने बैठे प्रहलाद से बोली, मिस्टर नारंग आप। उद्धरण चिन्ह। मुश्की के मुंह से इतनी ही बात निकली थी, तभी प्रहलाद अपनी गुस्से से भरी डरावनी आवाज में बोला, सानिया कहाँ है मिस मुश्की, कहाँ भगाया है तुमने उसे। उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद की ये बात सुन मुश्की अपनी बातें भूल गई और उसके चेहरे पर अजीब से सवाल भरे भाव आ गए। वो अब इसी भाव से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर नारंग। उद्धरण चिन्ह। सवाल नहीं ओनली जवाब दो मिस मुश्की। सानिया शादी से भाग गई है एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है ये काम तुमने किया है। अब जल्दी से बताओ तुमने सानिया को कहाँ भगाया है, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बातें प्रहलाद ने कही थी, वही अपनी डरावनी आवाज में, वही मुश्की के चेहरे पर अभी भी सवाल भरे भाव थे। मिस्टर नारंग ये आप क्या बोल रहे हैं, सानिया भाग गई, और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सानिया की भागने वाली बात पर अब मुश्की ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये बात उसके लिए भी कोई शॉकिंग बात हो, पर प्रहलाद कुछ नहीं समझता है और न ही वो अब मुश्की की कोई बात सुनता है। तभी वही खड़ा एक गार्ड प्रहलाद के पास आया। उसने प्रहलाद के हाथ में आईपैड रख दिया। प्रहलाद की उंगली उस आईपैड पर चलने लगी, फिर उसने आईपैड को मुश्की की तरफ घुमा दिया। उस आईपैड में एक वीडियो चल रही थी जिसमें मुश्की थी। मुश्की के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी मकसद को अंजाम देने वाली हो। वो उसी भाव से एक रूम में गई। वो काफी देर बाद उस रूम से बाहर निकलती है। रूम से बाहर निकलते हुए मुश्की घबराई हुई थी और सबसे छुप कर जा रही थी। वीडियो यही बंद हो जाती है और वीडियो के बंद होते ही अब प्रहलाद ने कसकर मुश्की का जबड़ा पकड़ लिया और अपने दांतों को भींचते हुए बोला, ये तुम ही हो ना जो सानिया के रूम में गई थी। तुम्हारे बाद उस रूम में कोई नहीं गया और उसके बाद ही सानिया गायब है, जो कि तुमने किया। वही वीडियो को देख मुश्की की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर तुरंत ही मुश्की ने अपने भाव बदले और प्रहलाद के हाथ से अपने जबड़े को छुड़ाती हुई बोली, हाँ, ये मैं हूँ, पर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है मिस्टर नारंग। मैं सानिया के रूम में गई थी, पर मैं वहाँ अपना काम करने गई थी। मैं सानिया को रेडी करने गई थी, उसके भागने के बारे में मैं कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुश्की अपनी ये बातें कह ही रही थी, तभी एक बार फिर प्रहलाद ने कसकर उसका जबड़ा पकड़ लिया और वही अपने दांतों को भींचते हुए बोला, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं सुनना और जो होना था हो गया, बट अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तुमने सानिया को भागया न, तो उसकी भरपाई अब तुम खुद करोगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्रहलाद ये बातें कह मुश्की के जबड़े को छोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वहीं प्रहलाद की ये बातें सुन मुश्की बहुत हैरान होती है। फिर वो अचानक ही बोली,
मिस्टर नारंग, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और आप प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। मुश्की इस बार भी बस अपनी बातें कहते रह गई और प्रहलाद ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वहीं अब प्रहलाद ने अपने गार्ड से शादी का जोड़ा मंगवाया। थोड़ी देर बाद गार्ड शादी का जोड़ा लेकर प्रहलाद के सामने खड़ा होता है, जिसे प्रहलाद मुश्की के मुंह पर फेंकते हुए बोला, इसे पहनो और जल्दी से मंडप पर आओ। ये बात कह प्रहलाद यहाँ से जाने लगा। तभी अब मुश्की, जो अब तक बस डरी हुई प्रहलाद की बातें सुन रही थी, वो हिम्मत कर थोड़ी सख्त आवाज में बोली। प्रहलाद जो जा रहा था वो रुका, लेकिन उसके होठों पर इविल स्माइल थी। वो इसी स्माइल के साथ बोला, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ ही बोलोगी, बट मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है। ये बात कह अब प्रहलाद मुश्की के करीब गया। उसने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, जिसे वो मुश्की के सामने कर देता है। मुश्की ने प्रहलाद के मोबाइल में देखा और उसमें देखते ही मुश्की एकदम सी हिल गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसका सब कुछ उससे छिन गया हो। मुश्की की ये हालत देख प्रहलाद के होठों की इविल स्माइल और बढ़ गई। वो थोड़ा और मुश्की के करीब गया, फिर वो अपना चेहरा मुश्की के कान के पास ले गया, जहां वो अपने होठों से मुश्की के कान को छूते हुए बोला, चलो ये शादी का जोड़ा पहन लो, वरना अब मैं बोलूंगा नहीं और खुद तुम्हारे कपड़े उतार ये शादी का जोड़ा अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। प्रहलाद ने ये बातें कहीं, फिर वो अपना एक हाथ मुश्की के बेक पर ले गया। मुश्की ने जिप वाला सलवार सूट पहना हुआ था। प्रहलाद एक झटके में मुश्की के सूट का जिप खोल देता है। एपिसोड 4। प्रहलाद ने मुश्की के सूट की बेक जिप खोल दी। वहीं मुश्की की नजरें प्रहलाद के मोबाइल पर ही ठहरी हुई थी, जिसमें एक एक कर कुछ पिक फ्लेस हो रही थी, और उन पिक में एक औरत थी जिसे कुछ गार्ड बंदूक की नोक पर घेर कर खड़े थे। एक बंदूक का वार और वो औरत एक पल में खत्म हो जाती। मुश्की एकदम बेसुध सी उन पिक को देख रही थी। फिर वो इसी भाव से प्रहलाद के चेहरे की तरफ देखती है और एक टूटी हुई आवाज में बोली, इन सब में आप मेरी दाई माँ को क्यों ला रहे हैं मिस्टर नारंग। मुश्की की बात और उसकी हालत पर अब प्रहलाद अपनी आंखें रोल कर देता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं मुश्की अब चुपचाप शादी का जोड़ा उठाती है और उसे पहनने लगती है। वहीं प्रहलाद बेसमेंट से मेंशन में आता है, जहां वो अपने घर वालों के सामने अनाउंस कर देता है कि सानिया शादी से भाग गई है और वो अब मुश्की से शादी कर रहा है। इस घर के लोगों के लिए मुश्की कोई अनजान लड़की नहीं थी, सब उसे जानते थे। कोई मुश्की को पसंद भी करता था और कोई नहीं भी, पर कोई कुछ नहीं कर पाता है मुश्की के लिए, क्योंकि प्रहलाद की कही बात एक पत्थर की लकीर की तरह थी। कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था। इस मेंशन में फ्लेस बेक एंड जो कुछ हुआ उसे सोच मुश्की रोई जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछे। वो वॉशरूम से रूम में गई, जहां उसने सबसे प्रहलाद को देखा, जो कि अब भी सो ही रहा था। प्रहलाद को सोता देख मुश्की ने एक चैन की सांस ली। फिर वो रूम में इधर उधर देखती है। उसकी नज़र एक बैग पर पड़ी, जो कि मुश्की का ही था, जिसे मुश्की की शादी प्रहलाद से होते ही इस रूम में रखवा दिया गया था। मुश्की जल्दी से अपने बैग के पास गई। वो उसे खोल उसमें कुछ ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद मुश्की अपने बैग से अपना मोबाइल निकालती है। मोबाइल में मुश्की वापस वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अब मुश्की वॉशरूम के अंदर अपने मोबाइल से किसी को कॉल करती है, हालांकि वो कॉल लगता नहीं है। मुश्की ने और ट्राई किए, कॉल एक बार भी नहीं लगा। मुश्की बेहद परेशान हो उठती है। वो मोबाइल को फेंक सा देती है और खुद में बुदबुदाती है, माँ का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, कहीं मिस्टर नारंग ने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया। दूसरी ओर रूम में चैन से सो रहे प्रहलाद ने अब अपनी आंखें खोली। वो बेड से उठा और यहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर बिछे बेडशीट पर पड़ी और उसमें लगे ब्लड पर। अब तक प्रहलाद ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन बेड पर ब्लड देख उसे न जाने क्यों बेचैनी सी हुई। उसने ये महसूस किया ही था, तभी उसे अपने पैरों पर कुछ लिक्विड सा महसूस हुआ। अब उसने अपनी लोअर बॉडी की तरफ देखा, उसकी लोअर बॉडी पर भी ब्लड लगा हुआ था। ये सब देख एक बार फिर प्रहलाद को बेचैनी सी हुई और अनायास ही उसके मुंह से निकला, शिट। फिर वो रूम में इधर उधर देखता है, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। प्रहलाद की नज़र फिर से बल्ब के कुछ निशानों पर पड़ी, जो कि वॉशरूम की डोर की तरफ थे। ये देख प्रहलाद ने वहीं रखा एक टॉवल उठाया और उस टॉवल को अपने वेस्ट पर लपेटते हुए वॉशरूम की तरफ गया। प्रहलाद ने एक झटके से वॉशरूम का डोर खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही प्रहलाद की नज़र सबसे पहले मुश्की पड़ी, या ये कह सकते थे उसकी नज़रें शायद इस वक्त मुश्की को ही देखना चाहती थी। तभी जो वो बेचैन सा हो उठा था, मुश्की को देखते ही वो नॉर्मल हो जाता है। वहीं मुश्की अचानक प्रहलाद को देख डर जाती है, जैसे प्रहलाद न आया हो, कोई उसकी जान लेने आया हो। मुश्की प्रहलाद को देख इतनी डर जाती है कि वो जिस जगह पर खड़ी थी वहां से पीछे को जाने लगती है। और तभी उसके कानों में प्रहलाद की सख्त आवाज पड़ी, यहाँ क्या कर रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह।
मुश्की पीछे को ही जाते हुए एक धीमी आवाज में बोली, वो मैं यहाँ शावर लेने आई थी। मुश्की प्रहलाद से डरने में लगी थी। वही प्रहलाद अब मुश्की को ऊपर से नीचे तक देखता है। मुश्की ने खुद को अपने कपड़े से छुपाया हुआ था, पर उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा दिख रहा था, जैसे उसका नेक, जहां बाइट के लाल निशान थे, उसके कांपते पैर और उन पैरों पर लगा ब्लड। मुश्की को इस तरह देख अब प्रहलाद उसकी तरफ बढ़ा। फिर उसने मुश्की का हाथ पकड़ा और एक झटका देते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है। मुश्की जो पीछे जाने में लगी वो उड़ते हुए आकर प्रहलाद की चेस्ट से आ लगी। उसका बच्चों जैसा चेहरा प्रहलाद की चेस्ट में छुप जाता है। वही प्रहलाद मुश्की को खुद के करीब कर उसकी कमर को थाम कर खड़ा हो जाता है। फिर एक नम्र आवाज में बोला, तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद की आवाज में नरमी महसूस कर और उसका ये सवाल सुन मुश्की के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, मतलब जैसे वो कहना चाहती हो, क्या प्रहलाद को उसकी फिक्र हो रही है। मुश्की के मन में ये बात आई ही थी। वही प्रहलाद शायद मुश्की की ये बात समझ जाता है, तो वो अब अपनी सख्त आवाज में बोला। मुश्की के मन में ये बात आई ही थी। वही प्रहलाद शायद मुश्की की ये बात समझ जाता है, तो वो अब अपनी सख्त आवाज में बोला, ये समझने की भूल बिल्कुल मत करना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कहीं कल रात की वजह से तुम मर तो नहीं गई, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हें सजा कैसे देता। अभी तो मुझे तुम्हें और तड़पना है और दर्द देना है। ये सब बातें कह प्रहलाद मुश्की को खुद से दूर कर देता है और उसे धक्का देता है। मुश्की लड़खड़ा कर फर्श पर गिर जाती है, जिस पर प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो ये कहते हुए जल्दी से शावर लेकर बाहर आओ, फिर मुझे भी शावर लेना है, यहाँ से चला जाता है। प्रहलाद के जाने बाद मुश्की ने फिर से खुद को संभाला। वो खड़ी हुई, उसने अपनी बॉडी से सारे कपड़े हटाए, फिर जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। मुश्की ने शावर ऑन किया और जैसे ही शावर का पानी उसकी बॉडी पर पड़ा, वो दर्द से बिलख पड़ी। पानी पड़ते ही उसकी बॉडी का हर जख्म जलने लगा, और इस जलन दर्द ने मुश्की को फिर से वो पल याद दिला दिया जो कल रात प्रहलाद ने उसके साथ किया, और वो सब याद कर मुश्की के चेहरे पर नफरत भरे भाव आ जाते हैं। थोड़ी पल बाद मुश्की नहा लेती है। वो वॉशरूम में अपने कपड़े लाना भूल गई थी, इसलिए मुश्की कोई टॉवल ढूंढ रही थी, जो कि उसे मिला नहीं। मिली तो उसे एक शर्ट जो कि प्रहलाद की थी। मुश्की उसी को पहन लेती है और यहाँ से चली जाती है। मुश्की वॉशरूम से बाहर निकली, और जैसे ही वो वॉशरूम के डोर से बाहर निकली, अचानक ही उसका पैर फिसल गया, और इस फिसल से मुश्की फिसलते हुए जाकर मुंह के बल बेड पर जा गिरी, जहां प्रहलाद बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। मतलब मुश्की प्रहलाद के ऊपर गिर चुकी थी। मुश्की प्रहलाद के ऊपर गिरी तो प्रहलाद जो बेड पर बैठा हुआ था वो खुद को संभाल नहीं पाया और वो बेड पर ही पीछे को गिर गया, जिसके साथ ही मुश्की भी चली गई। प्रहलाद और मुश्की बेड पर लेटने जैसे गिर चुके थे। प्रहलाद नीचे था, मुश्की उसके ऊपर, और उसका चेहरा प्रहलाद के। हालांकि ये जो हुआ उससे दोनों ही अभी हैरान थे। फिर मुश्की तो हैरान ही रह जाती है और प्रहलाद के चेहरे के भाव सख्त पड़ जाते हैं, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। इसी भाव से प्रहलाद ने मुश्की की कमर को कसकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी में भींचा और पलट गया। अब मुश्की प्रहलाद के नीचे थी और प्रहलाद मुश्की के ऊपर। साथ ही अब प्रहलाद ने बेहद गुस्से से मुश्की के चेहरे को देखा और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम? उद्धरण चिन्ह। बस प्रहलाद के मुंह से इतना ही निकला, और प्रहलाद जिसने मुश्की के चेहरे को गुस्से से देखा था, उसकी नजरें मुश्की के चेहरे पर ठहर सी जाती है। मुश्की नहा कर आई थी, उसके बाल अब तक गीले थे। पानी की ठंडक के वजह से उसका चेहरा पूरा गुलाबी पड़ा हुआ था, और इस तरह आज मुश्की बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसकी यही खूबसूरती शायद प्रहलाद का मन मोह लेती है। प्रहलाद मुश्की के चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता, और वो जो गुस्से से मुश्की को देख रहा था, धीरे धीरे उसकी नजरें भी सॉफ्ट होने लगती हैं। चेहरे पर रख चुका था, दोनों का चेहरा एकदम सा जुड़ चुका था, इतना कि दोनों ने सांसें ली तो दोनों की सांसें एक दूसरे के पूरे चेहरे को छू गई। हालांकि ये जो हुआ उससे दोनों ही अभी हैरान थे। फिर मुश्की तो हैरान ही रह जाती है और प्रहलाद के चेहरे के भाव सख्त पड़ जाते हैं, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। इसी भाव से प्रहलाद ने मुश्की की कमर को कसकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी में भींचा और पलट गया। अब मुश्की प्रहलाद के नीचे थी और प्रहलाद मुश्की के ऊपर। साथ ही अब प्रहलाद ने बेहद गुस्से से मुश्की के चेहरे को देखा और अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम? उद्धरण चिन्ह। बस प्रहलाद के मुंह से इतना ही निकला, और प्रहलाद जिसने मुश्की के चेहरे को गुस्से से देखा था, उसकी नजरें मुश्की के चेहरे पर ठहर सी जाती है। मुश्की नहा कर आई थी, उसके बाल अब तक गीले थे। पानी की ठंडक के वजह से उसका चेहरा पूरा गुलाबी पड़ा हुआ था, और इस तरह आज मुश्की बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसकी यही खूबसूरती शायद प्रहलाद का मन मोह लेती है। प्रहलाद मुश्की के चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता,
और वो जो गुस्से से मुश्की को देख रहा था, धीरे धीरे उसकी नज़रें भी सॉफ्ट होने लगती हैं। वो फिर इसी तरह मुश्की को देखता रहता है। प्रहलाद मुश्की को इस तरह देखने लगा जैसे वो आज पहली बार मुश्की को देख रहा हो। मुश्की के चेहरे को देखते हुए फिर प्रहलाद की नज़रें मुश्की के बॉडी के नीचे की तरफ जाने लगी। उसने मुश्की के नेक को देखा, फिर कॉलरबोन को, फिर और नीचे। मुश्की ने प्रहलाद की शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके ऊपर बहुत ढीली थी, और इस वजह से वो मुश्की की बॉडी से आधी उतरी हुई थी, और इस वजह से मुश्की का ऑलमोस्ट सब कुछ दिख रख रहा था, जिसे देखने में प्रहलाद बिल्कुल भी कतराता नहीं है। प्रहलाद एक एक कर मुश्की की बॉडी का सब कुछ देखता जाता है। उसकी नज़रें और नीचे गईं। प्रहलाद की शर्ट नीचे मुश्की की थाई तक ही थी, जिसकी वजह से उसकी थाई और पैर साफ दिख रहे थे। प्रहलाद ने मुश्की को वहां देखा। मुश्की की थाई और पैर एकदम दूध से गोरे और हॉट से थे। प्रहलाद की नज़रें वहीं ठहर जाती हैं, जैसे मुश्की की थाई और पैरों ने भी प्रहलाद का मन मोह लिया हो। इस तरह मुश्की को पूरा देख प्रहलाद ने फिर से मुश्की के चेहरे की तरफ देखा, और वो अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोला, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, जो इस तरह मेरे सामने आए हो? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद की ये बात सुन मुश्की के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो समझी न हो प्रहलाद ये क्यों कह रहा है। मुश्की को वक्त लगता है प्रहलाद की बात समझने में, और जब उसे समझ आया उसने तुरंत ही अपनी हालत देखी। फिर वो अपनी उतरी हुई शर्ट को संभालने लगी, साथ ही बोली, जी नहीं, वो वॉशरूम में मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी, इसलिए ये पहनना पड़ा मुझे। अब आप मुझे छोड़ेंगे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं तो सेड्यूस हो चुका हूँ और अब मुझे तुम चाहिए। ये बातें प्रहलाद ने कही थी, और ये बात कहते ही उसने मुश्की के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा, फिर उसके हाथों को ले जा उसके सिर के ऊपर बेड पर पिन कर देता है। साथ ही वो अपनी बॉडी को मुश्की की बॉडी पर प्रेस करता है। प्रहलाद के ऐसा करते ही मुश्की की हिम्मत पल भर में टूट जाती है। हालांकि वो समझ रही थी प्रहलाद उसके साथ क्या करने की सोच रहा है, पर कुछ नहीं कर पाती है सिवाय अपने मुंह से बोलने के, मिस्टर नारंग, आप इस तरह बिना मेरी मर्जी के बार बार मुझे नहीं छू सकते। आप फिर से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रहलाद पर मुश्की की बात का कुछ असर नहीं पड़ता है। वो अब मुश्की ने जो शर्ट पहनी थी उसकी बटन खोल रहा था, जिन्हें खोलते हुए ही वो बोला, मिस मुश्की, शायद तुम भूल चुकी हो, तुम अब मिसेस मुश्की प्रहलाद नारंग हो। तुम्हें छूने का मेरा पूरा हक है, और वैसे भी तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए तुम्हें वो सब सहना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ होगा। तुम कुछ बोल नहीं सकती। यह बातें कहते हुए प्रहलाद मुश्की की शर्ट की सारी बटन खोल देता है, फिर वो उस शर्ट को मुश्की की बॉडी से अलग कर देता है। अब प्रहलाद बिना किसी पर्दे के मुश्की की बॉडी को देखता है। उसकी आंखों में लस्ट था, और उसके देखने पर मुश्की को शर्म सी आती है। वो खुद को प्रहलाद की लिस्टी नजरों से छुपाना चाहती थी, जिसके लिए वो छटपटाने लगती है। पर तभी प्रहलाद मुश्की की तरफ झुका। उसने अपने होंठ मुश्की के शोल्डर पर रख दिया, जहां वो सीधे एक तेज गहरा बाइट करता है। मुश्की उसके इस एक बाइट से ही तेज से सिकुड़ती है, और जो वो छटपटा रही थी शांत पड़ जाती है। वही प्रहलाद आगे बढ़ा। वो मुश्की के शोल्डर से नेक तक आया। उसने मुश्की के नेक पर उस जगह पर बाइट किया जहां पर पहले से ही बाइट था। मुश्की को अब दर्द होता है और वो चिल्ला उठती है। फिर वो एक दबी हुई आवाज में बोली, मिस्टर नारंग, आप मुझे कब आज़ाद करेंगे? और आपने मेरी दाई माँ के साथ क्या किया है? आप चाहते थे मैं आपसे शादी कर लूँ, जो कि मैंने किया। फिर मेरी दाई माँ कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। प्रहलाद जो कर रहा था वही करते हुए ही बोला, पहले तुम बताओ सानिया कहाँ, फिर मैं तुम्हारी दाई माँ को आज़ाद कर दूंगा। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ मैंने सानिया को नहीं भगाया है। मुझे नहीं पता है सानिया कहाँ है, और अगर सानिया आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो आप उसे खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? आपके पास तो इतनी पावर भी है। ये बातें मुश्की ने कही थी प्रहलाद की बातों पर, जिस पर अब प्रहलाद मुश्की के चेहरे को देखते हुए एक सख्त आवाज में बोला, हाँ, मैं सानिया को ढूंढ लूंगा, बस तुम दुआ करो वो जल्द मिल जाए, और जिस दिन सानिया से मेरी शादी हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बट अगर सानिया नहीं मिली तो तुम जिंदगी भर मेरी गुलाम बनकर रहोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग। यह बातें कह प्रहलाद फिर से मुश्की पर टूट पड़ा, और फिर जहां था वहीं से आगे बढ़ा। एपिसोड 5। अब आगे। प्रहलाद मुश्की पर टूट पड़ा था। वो फिर से मुश्की के साथ वो सब कर रहा था जो कि उसने रात को किया था। वो मुश्की के नेक पर बाइट कर रहा था। मुश्की के नेक पर पहले से ही बाइट थे, और अब ये नए बाइट मुश्की को दोगुना दर्द का एहसास होता है। वो फिर से छटपटाने लगती है। साथ ही वो अब प्रहलाद के हाथ से अपने हाथों को छूटाने की कोशिश करती है, ताकि वो इस दर्द में थोड़ा खुद को संभाल सके, पर यह मुमकिन नहीं था। मुश्की छटपटाती ही रह गई।
प्रहलाद मुश्की की नेक से उसकी नीचे के बॉडी की तरफ बढ़ा। उसने अपने होंठ मुश्की की पेट पर रख दिया। वो वहां बाइट करने लगा। प्रहलाद ये कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ी और उस पर लगे ब्लड पर। ये सब पहले भी प्रहलाद देख चुका था, पर इस वक्त उस ब्लड स्टेन को देख प्रहलाद के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। साथ ही वो जो मुश्की के पेट पर बाइट कर रहा था वो रुक जाता है। प्रहलाद अब मुश्की की पेट पर अपना सिर रख कर लेट जाता है। फिर वो मुश्की से सवाल करता है, मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग, आर यू वर्जिन? क्या कल रात तुम्हारा मेरे साथ फर्स्ट टाइम था? उद्धरण चिन्ह। मुश्की एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। उसे प्रहलाद का ये सवाल बेशर्मी भरा लगता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मुश्की के कुछ न कहने पर प्रहलाद जो रुक गया था, उसने फिर से मुश्की के पेट पर काटना शुरू कर दिया। वो अब बहुत तेज बाइट करता है। साथ ही बोला, मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। प्रहलाद के तेज बाइट से मुश्की एकदम सी सिसक उठती है और वो अब एक धीमी आवाज में बोली, हूँ मेरा कल आपके साथ फर्स्ट टाइम था। उद्धरण चिन्ह। बस ये बात कह मुश्की फिर से खामोश हो गई। वही मुश्की की बात सुन, अब प्रहलाद के चेहरे पर ऐसे भाव होते हैं जैसे उसे अच्छा लग रहा हो कि मुश्की का फर्स्ट टाइम उसके साथ था। प्रहलाद ने अब इसी भाव से मुश्की के पेट पर चूम लिया। ये जो प्रहलाद ने किया उससे मुश्की को कुछ हुआ, क्योंकि ये प्रहलाद ने पहली बार मुश्की को चूमा था, भले वो पेट पर ही क्यों न चूमा था। वरना कल रात प्रहलाद ने मुश्की के साथ सब कुछ कर लिया था, पर उसने मुश्की को कोई किस नहीं किया था। यहाँ तक उसने मुश्की के होंठों तक को नहीं चूमा था, बस उसकी पूरी बॉडी पर बाइट किया था और दर्द दिया था। वहीं अब प्रहलाद फिर से मुश्की के पेट पर चूमता है। वो अब मुश्की को बाइट नहीं कर रहा था, बल्कि चूम रहा था। और उसका चूमना मुश्की जो नहीं चाहती थी कि प्रहलाद उसे बिना उसकी मर्जी के छुए, फिर भी वो पिघल रही थी। ऐसा लग रहा था प्रहलाद के चूमने से मुश्की को फर्क पड़ रहा था। उसके अंदर कुछ एहसास जाग रहे थे। कुछ पल प्रहलाद यूं ही मुश्की को चूमता रहा। फिर उसने अपने वेस्ट से टॉवल खोली, उसे फेंक दिया। फिर वो मुश्की के दोनों हाथों के पंजों को अपने हाथ में भरते हुए उसकी ओर झुक गया। प्रहलाद के ऐसा करते ही मुश्की ने कसकर अपनी आंखों को भींच लिया और वो एक दबी हुई आवाज में बोली, नहीं, रुक जाइए, दर्द हो रहा है मुझे। प्रहलाद ने अपनी ही मनमानी की। वो तब तक ये सब मुश्की के साथ करता रहा जब तक शायद उसका मन नहीं भर गया। सब कुछ थमने के बाद प्रहलाद मुश्की के ऊपर ही लेट गया। वहीं मुश्की भी थकी हुई थी और इस थकान में वो एक झिझक के साथ प्रहलाद की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसमें सिमट सी जाती है। वहीं मुश्की के हाथों का एहसास अपने बेक पर पाकर प्रहलाद भी थोड़ा मुश्की के करीब चला गया। जबरदस्ती वाला नहीं, बल्कि एक एहसास वाला। वो मुश्की के नेक के पास अपना चेहरा छुपा लेट जाता है। थोड़ा समय बीता तो प्रहलाद और मुश्की थोड़ी हरकत करते हैं, मतलब वो उठने को होते हैं, पर उठने से पहले दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की करीबी को, कि कैसे मुश्की प्रहलाद को अपनी बाहों में भर लेटी हुई थी और प्रहलाद भी उसकी बाहों में सुकून से था। और अपनी ये करीबी देख दोनों ने ही ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें ये मंजूर न हो। खास तौर पर प्रहलाद ने ज्यादा रिएक्ट किया, मानो उसे इस तरह प्यार से मुश्की के पास जाना बिल्कुल न बर्दाश्त हुआ हो। शायद इसीलिए अब प्रहलाद जल्दी से मुश्की के ऊपर से उठा। बेड पर उसकी शर्ट पड़ी थी। ये वही शर्ट थी जिसे मुश्की ने पहना हुआ था। उसने वो शर्ट उठाए और वॉशरूम की तरफ जाने लगा, पर जाते हुए वो रुका और उसने अपनी रूड वॉइस में मुश्की से कहा, सुनो, आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी बिना मर्जी के मेरी चीजों को छुए। ये बात कह फिर प्रहलाद वॉशरूम में चला जाता है। वहीं मुश्की बेड पर बैठी हुई थी। प्रहलाद की बात पर वो खुद में बिना किसी भाव के बोली, आपकी चीजों को छूने का मुझे कोई शौक नहीं है और न ही यहाँ रहने का। मैं आपकी कैद में ज्यादा नहीं रहूंगी, बस मुझे पता चल जाए मेरी दाई माँ कहाँ है। इसके बाद मुश्की बेड से उठी। एक बार फिर बेड से उठते ही उसे अपनी लोअर बॉडी में दर्द हुआ। हालांकि कि ये दर्द पहले की तुलना में कम था, क्योंकि प्रहलाद ने रात की तरह अभी मुश्की पर कम बेरहमी दिखाई थी। मुश्की ने इस हल्के दर्द में खुद को संभाला। वो अपने बैग के पास गई। वो उसमें अपने लिए कुछ कपड़े देखने लगती है। उसे एक साड़ी मिलती है जो कि उसकी दाई माँ की थी। उस साड़ी को देख मुश्की को अपनी दाई माँ की याद आ जाती है, जिनका अभी मुश्की को कुछ अता पता नहीं था। फिर मुश्की वही साड़ी पहनने लगती है। जब मुश्की ने साड़ी पहन ली, वो जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई, जहां वो थोड़ा तैयार होती है। मुश्की ने ऐसे ही उस ओर देखा और जैसे ही उसने उस ओर देखा उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। साथ ही वो तैयार हो रही थी तो कुछ सामान उसने अपने हाथों में उठाया हुआ था, वो सब छूटकर गिर जाता है। वहीं प्रहलाद भी वॉशरूम से बाहर आया तो उसने भी मुश्की को देखा। मुश्की इस वक्त रेड कलर की सिल्क की साड़ी में थी, जो कि उसके गोरे और कमसिन कली बदन पर बहुत प्यारी लग रही थी।
मुश्की को साड़ी में देख प्रहलाद की नज़र उस पर रुक गई। ऐसा हुआ मानो एक बार फिर मुश्की ने अपनी खूबसूरती से प्रहलाद का मन मोह लिया हो। प्रहलाद तो मुश्की को देखने में बिजी था, वहीं मुश्की जो प्रहलाद को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखे जा रही थी, वो अब अचानक ही चिल्ला उठी। इस चिल्लाने के बाद फिर मुश्की अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती है। वहीं मुश्की के चिल्लाने से प्रहलाद जो मुश्की की खूबसूरती देखने में बिजी था, उसका ध्यान टूटा, पर उसने कोई खास भाव व्यक्त नहीं किया। वो यूं ही जाकर मुश्की के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग, तुम इस तरह चीखी क्यों? मुश्की अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोली, ये आप किस तरह मेरे सामने आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। किस तरह तुम्हारे सामने आ गया हूँ? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल प्रहलाद ने मुश्की से किया था। मुश्की वही आंखें बंद किए हुए ही लेकिन थोड़ी अटकती हुई आवाज में बोली, आप मेरे सामने इस तरह नंगे क्यों आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। मुश्की के ये बात बोलते ही अब प्रहलाद ने खुद की तरफ देखा। वो मुश्की के सामने बिना एक भी कपड़े के खड़ा था, उसने टॉवल तक नहीं लगाया हुआ था और वो ऐसे ही वॉशरूम से भी आया था। प्रहलाद और नेक था, पर अपनी इस हालत पर उसने बहुत कूल बिहेव किया। वो मुश्की से बहुत ही रिलैक्स भरी आवाज में बोला, ओ तो तुम इसलिए चिल्लाई थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, और अब आप प्लीज यहाँ जाए मिस्टर नारंग, कपड़े पहनिए अपने। मैं कपड़े नहीं पहन सकता। प्रहलाद ने बस इतना कहा और अब मुश्की बड़ी जल्दी में बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। जिस पर प्रहलाद वही अपनी रिलैक्स आवाज में बोला, हाँ मैं कपड़े नहीं पहन सकता क्योंकि मुझे बीमारी है। मैं एक बंद रूम में या कोई भी बंद जगह हो, मैं वहाँ कपड़ों में नहीं रह सकता। मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के रहता हूँ। प्रहलाद की यह बातें सुन मुश्की एक बार फिर से चिल्ला उठी, हाँ क्या ये ऐसा भी होता है क्या? ये कैसी बीमारी है? नंगे रहो। उद्धरण चिन्ह। मुश्की का अब दिमाग घूम चुका था और उसको ऐसे रिएक्ट करते देख न जाने क्यों प्रहलाद के होंठों पर एवल सी स्माइल आ जाती है। फिर उसने अपने चेहरे के भाव बदले और मुश्की से बोला, अब तुम ये ओवर रिएक्शन करना बंद करो, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। प्रहलाद के यूं शक तरह से बोलने से अब मुश्की डर सी जाती है और इस डर में वो झट से अपनी बंद आंखों को खोल लेती है। फिर वो अपने सामने खड़े प्रहलाद को देखती है। प्रहलाद को बिना किसी कपड़े के देख मुश्की की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह जाती है और इस बार मुश्की ने प्रहलाद को थोड़ा गौर से ही देख लिया था। प्रहलाद एक लंबा चौड़ा आदमी था, उसके एब्स एकदम परफेक्ट थे, उसके बाइसेप्स एकदम कसे हुए थे और इस वक्त वो जिस तरह बिना कपड़ों के खड़ा था, उससे मुश्की को लगता है जैसे उसके सामने कोई बड़ा हाथी खड़ा है और वो कोई छोटी चूहिया है। मुश्की ने थोड़ा ही प्रहलाद को देखा, फिर वो अपनी नजरें झुका लेती है और मुश्की ने जैसे ही ये किया तभी प्रहलाद जो अब तक बस मुश्की के सामने खड़ा था, वो मुश्की के करीब गया और वो मुश्की के चिन्ह को पकड़ते हुए बड़ी बेशर्मी से बोला, मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग, क्या तुम मुझे देखने से शर्मा रही हो? पर ये शर्माना क्यों? हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, मैं तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ और तुम मेरा सब कुछ देख चुकी हो। चलो अब ये शर्माना छोड़ो और मुझे देखो। या फिर ऐसा तो नहीं मेरी हॉटनेस देख तुम्हें कुछ हो रहा है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे चट करके अपनी इस कुछ कुछ वाली फीलिंग को शांत कर सकती हो और अगर तुम साथ दोगी तो मैं कुछ नई पोजीशन भी ट्राई कर सकता हूँ तुम पर। लास्ट की बात पर प्रहलाद ज्यादा जोर देता है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुन अब मुश्की फिर से प्रहलाद की तरफ देखने पर मजबूर हो जाती है, पर उसके चेहरे के भाव अजीब से होते हैं, जैसे वो कहना चाहती हो, कितना बेशर्म आदमी है प्रहलाद। मुश्की ने अब प्रहलाद की तरफ देखा तो प्रहलाद अपनी एक आईब्रो उचका देता है और उसका ऐसा करना देख मुश्की फिर से अपनी नजरें झुका लेती है। मुश्की बार बार अपनी नजरें झुका प्रहलाद को देखने से बच रही थी, वहीं प्रहलाद वो पता नहीं क्या चाहता था, वो मुश्की की नजरों के सामने ही घूम रहा था और ऐसा करते हुए उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक लड़की के सामने बिना किसी कपड़े के कब से खड़ा है और अब घूम रहा है जैसे वो मॉर्निंग वॉक पर निकला हो। प्रहलाद के इस बिहेवियर से मुश्की को एक बार फिर बड़ी हैरानी हुई, वो भी बहुत ज्यादा वाली, जैसे वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। मुश्की का इस मेंशन में आना जाना रहता था, जिसकी वजह से वो प्रहलाद को जानती थी, पर वो बस ये जानती थी कि प्रहलाद एक रूड गुस्से वाला आदमी है जिससे सब डरते हैं। मुश्की भी डरती थी, जिस वजह से वो प्रहलाद के सामने आने से हमेशा बचती थी। पर प्रहलाद इतना बेशर्म भी है जो कि अपने रूम में बिना कपड़ों के घूमता है, ये मुश्की के लिए नई बातें थी। मुश्की को चक्कर आ रहा था, वहीं प्रहलाद कुछ पल मुश्की के आसपास घूमता रहा, फिर वो जाकर बेड पर बैठ गया और मुश्की को ऑर्डर देते हुए बोला, मिसेज मुश्की प्रहलाद नारंग, मुझे कपड़े पहनाओ और रेडी करो। एक तो पहले ही मुश्की को चक्कर आ रहे थे और प्रहलाद के ये ऑर्डर मुश्की तो अब हिल ही जाती है।
प्रहलाद अपनी लेग्स को फैलाए हुए बेड पर शेमलेसली बैठा हुआ था और वो चाहता था मुश्की उसे कपड़े पहनाए। प्रहलाद की हरकतों से मुश्की के होश तो उड़ चुके थे, पर इतने भी नहीं उड़े थे कि प्रहलाद जो बोले वो कर दे। मुश्की ने अपने उड़े हुए होशों को संभाला, फिर वो प्रहलाद से बोली, मिस्टर नारंग, मैं आपकी सब बातें मान सकती हूँ पर ये नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, आप अपने काम खुद कीजिए। मुश्की ने अपनी बात कह दी, पर प्रहलाद उसे तो जैसे मुश्की की ये बात पसंद न आई हो, इसलिए वो गुस्से में आने लगता है और वो अब मुश्की से बेहद गुस्से में बोला, नौकरानी हो तुम मेरी, और नौकर का काम अपने मालिक की सेवा करना होता है, अब आकर मुझे कपड़े पहनाओ। प्रहलाद गुस्से में आ चुका था, फिर भी मुश्की उसकी बात नहीं मानती है, पर जब प्रहलाद का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, शायद इतना जिसे मुश्की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो डर जाती है, फिर डर से वो प्रहलाद की बात मानने पर मजबूर हो जाती है। मुश्की प्रहलाद के वार्डरोब के पास गई, वो उसमें से प्रहलाद के कपड़े निकालती है, फिर वो धीरे कदमों से चलते हुए बेड के पास गई जहां प्रहलाद बैठा हुआ था। मुश्की को अपने ऑर्डर फॉलो करते हुए देख प्रहलाद के होठों पर ईविल स्माइल आ जाती है, साथ ही वो अपने लेग्स को और ओपन करते शेमलेशली बैठ जाता है। मुश्की ने जब ये देखा तो उसके दिमाग में चलने लगा, वो एक नंगे आदमी को उसके एक एक कपड़े कैसे पहनाएगी। मुश्की बहुत मुश्किल में थी, पर वो अभी मजबूर भी थी। मुश्की की नजरें अभी भी झुकी हुई थी, वो प्रहलाद को नहीं देख रही थी, और वो अपनी इन झुकी हुई नजरों से अब प्रहलाद का एक कपड़ा उठाती है, मतलब कि उसके बॉक्सर्स। मुश्की को प्रहलाद को सब कुछ पहनना था, उसके अंदर के कपड़े से लेकर बाहर तक के, और ये भी प्रहलाद का ही ऑर्डर था। मुश्की ने प्रहलाद के बॉक्सर्स उठाया और उसके लोअर बॉडी की तरफ झुक गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।